हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज मैं पढ़ाऊंगी आपको साइकन के बारे में। आज आपको पूरी जानकारी दूंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा बिना स्किप किए, ठीक है। साइकन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो से प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर फर्स्ट, ठीक है। यूनिट फर्स्ट है, इसमें लेक्चर 5th है ये। तो लेक्चर 4 तक आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो इस यूनिट में आपका कौन कौन से फाइलम है, फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम पोरीफेरा और फाइलम सिलेंड्रेटा। तो फाइलम प्रोटोजोआ पूरा हो गया, उसका एक जंतु पैरामीशियम भी हमने कंप्लीट कर लिया, पोरीफेरा भी कंप्लीट हो गया। तो पोरीफेरा का ये जंतु है, क्या है, साइकन। तो साइकन का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, यानी इसका वर्गीकरण। तो जगत कौन सा है इसका, एनिमेलिया, यानी जंतु ये तो सबका ही है, ठीक है। संघ है इसमें पोरीफेरा, ये भी आपको याद हो गया होगा। वर्ग कैलकेरिया, ये भी आपको याद हो गया होगा। गण है हेक्टोकोइला, कुल है साइसेटिडा और वंश है इसका साइकन, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, साइकन। तो देख लेते हैं इसका चित्र। पहले चित्र समझेंगे, फिर इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा साइकन कैसा होता है, ये बेलनाकार होता है, बेलनाकार आकृति का होता है, यानी बेलनाकार। इसमें श्रृंखला शाखाएं पाई जाती हैं और जो इस पर छोटे छोटे छिद्र, मैंने बताया था फाइलम पोरीफेरा की वीडियो में कि इस पर क्या होता है, पूरे शरीर पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो ये उसका ही जंतु है, तो उसके सारे लक्षण इसमें पाए जाएंगे। किसके, फाइलम पोरीफेरा के सारे लक्षण इस जंतु में पाए जाएंगे। तो इसके शरीर पे क्या है, छोटे छोटे छिद्र हैं, ऑस्ट्रिया, जिसे क्या कहते हैं हम, ऑस्ट्रिया, ठीक है। और ऊपर की साइड एक ये जो गोल सा है, ये गोल सा एक छिद्र पाया जाता है इसमें, ठीक है। इसे कहते हैं हम आस्कुलम, यानी अपवाही रंध्र कहते हैं इसे, ठीक है। क्योंकि इसमें से बाहर निकलती हैं चीज़ें और ऑस्ट्रिया में से अंदर जाती है, ठीक है। इससे अंदर जाएंगी और यहाँ से बाहर निकल जाएगी ऊपर की साइड, ठीक है। तो ये हमारा बन रहा है छोटा सा एक, क्या है हमारा साइकन, छोटा सा नया बन रहा है। तो ये हमारे आधारीय चट्टान, ये हमारी आधारीय चट्टान, यानी ये एक स्तर से, यानी किसी भी स्तर से जुड़ा रहेगा, नीचे की साइड किसी भी आधार से जुड़ा रहता है, इसलिए कहते हैं इसे आधारीय चट्टान। तो इसलिए इसे पहले क्या समझा जाता था, पौधा, लेकिन बाद में इसमें सारी पर क्या समझने के बाद इसे क्या कहा गया कि ये एक जंतु है, लेकिन ये किसी आधार से जुड़ रहता है, यानी इसमें चलन अंग नहीं पाए जाते, और इसे कहते हैं हम स्टोलन। तो इस आधार को हम कहते हैं स्टोलन। तो ये हमारा साइकन का चित्र। तो देख लेते हैं इसकी थ्योरी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये उथले जल में, समुद्र के किनारे, पत्थरों, चट्टानों या पौधों से चिपके हुए पाए जाते हैं। जो हमारा साइकन है वे उथले जल में पाए जाते हैं, समुद्र के किनारों पर, पत्थरों में, चट्टानों या फिर पौधों से चिपके हुए पाए जाते हैं, क्या, हमारे साइकन। तो ये अटलांटिक समुद्र के किनारे पौधों के समान पाए जाते हैं, यानी जो हमारे अटलांटिक समुद्र है उसके किनारे पौधों के समान दिखते हैं, ठीक है। तो ये शाखान्वित होते हैं, यानी इसमें शाखाएं निकली होती हैं, तथा ये भूरे या पीले रंग के, यानी ब्राउन होते हैं या फिर येलो रंग के होते हैं। ये फूलदार जैसे, ये कैसे होते हैं, फूलदार, यानी फूल जैसे होते हैं। तथा लंबाई कितनी होती है इसकी, 2.5 से 10 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो शरीर 2 स्तरों का बना होता है, यानी इसमें कितने स्तर होते हैं, 2, यानी शरीर के जो बाहरी परत है वो कितने स्तरों की होती है, 2, यानी 2 परत होती हैं। प्रत्येक स्तर में कई कोशिकाएं होती हैं, यानी कई कोशिकाएं होती है। प्रत्येक कोशिका का अलग कार्य होता है। सभी जो हमारी कोशिकाएं हैं उनका क्या होता है, अलग अलग कार्य होता है, यानी वे एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। भीतरी जो हमारा स्तर है, स्तर की कोशिकाएं कालर, यानी कीप कोशिकाएं कहलाती है। तो मैंने पढ़ाया था पिछली वीडियो में कीप कोशिकाएं, ठीक है। तो बेलनाकार आकार की होती हैं। तो ये जो हमारा साइकन है वो कैसा होता है, बेलनाकार आकृति का होता है। तो इसमें क्या होती है, मैंने बताया था पोरीफेरा जंतु के, उसमें एक बीच में क्या होती है, स्पंज गुहा होती है। जैसे कोई पोरीफेरा का जंतु है, इसके बीच में क्या होगी, एक स्पंज गुहा होगी। तो उसके बारे में जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो ये है, देखिए, अगर हमने किसी भी साइकन का एक हमने बेलनाकार भाग लिया और उसे बीच में से काट दिया तो वो कुछ इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। तो मैंने पीछे दिखाया था आपको एक चित्र किसका, साइकन का। अगर आपने उसे बीच में से काट दिया तो वो इस प्रकार दिखाई देगा। उसमें ये जो बीच की है, ये जो पूरी भाग है उसे क्या कहेंगे हम, स्पंज गुहा। तो स्पंज गुहा के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम इसका छोटा सा भाग देखें माइक्रोस्कोप की सहायता से तो वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो ये वाला भाग कैसे दिखेगा, इस प्रकार दिखेगा। तो इसमें ये वाला है, ये बाहर का साइड, ठीक है। इसमें क्या होता है, छोटा सा छिद्र होता है, इसकी सहायता से जल के अणु, जल अंदर जाता है, वायु जाती है और खाद्य पदार्थ भी इसी के सहायता से अंदर की ओर प्रवेश कर जाते हैं। तो इसके बीच बीच में ये जो पाइप के समान आकृति दिख रही है वो कैसी होती है, बीच में से ऐसी छिद्र युक्त होती है, बीच में छिद्र होते हैं इसके, ठीक है। इसकी सहायता से ये छन जाती है, यहाँ पे छलनी के समान आकृति होती है, ठीक है। इसमें से
जल के अणु अंदर जाते हैं छन छन कर, और फूड हमारे यहाँ पे इकट्ठा होते रहते हैं और जल अंदर चला जाता है। यहाँ पे जल अंदर आ जाता है और फूड यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ये फूड के पार्टिकल्स है, तो इसी के सहायता से ये अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ये कहती है ये हमारी स्पंज गुहा है। ठीक है, और फिर जल का जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो कैसे बाहर निकल जाता है ऊपर की साइड से। तो ऊपर की साइड क्या था हमारा ओस्कुलम, और ये क्या हमारे ये ओस्टिया है, छोटे छोटे छिद्र। ठीक है, तो ये हमारी स्पंज गुहा, ये हमारी साइकन की स्पंज गुहा है। ठीक है, तो समझ में आई ये वाली। ठीक है, ये बीच में से काटा हुआ भाग है। ठीक है, तो ये साइकन आपका इतना ही था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।